Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the electronic configurations of transition element is exhibited by. तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रही है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल REL हो जाएगा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में इसी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले n-1 शेल में जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले ns पूरा फिल हो जाता है, ns2, और फिर इसमें जाता है। और ये कहां से कहां जाता है? 1 से लेकर 10 तक। लेकिन कुछ कुछ जगह पे एब्स्ट्रैक्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे में 0 हो जाता है, कभी 1 हो जाता है और कभी 2 हो जाता है। इसलिए हम इन जनरल क्या लिख लेते हैं? 0 से लेकर 2 तक। ऐसा क्यों होता है? कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास स्कैंडिनियम का, तो स्कैंडिनियम में अब 21 होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या होता है? ये आपका होता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4p आएगा यहाँ पे आपके पास 4p फिर 4d 4f, फिर कहेगा आपके पास 5s 5p 5d और 5f, फिर कहेगा आपका 6s और 6p। हालांकि हम 7 में लिख सकते हैं बट इतना इनफ है। तो यहाँ पे आपका क्रॉस कर दो। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाता है। मतलब ये अफॉर्म रूल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले आप लोअर वाले एनर्जी में फिल करोगे, और लोअर वाला एनर्जी हम कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सा ट्रिक, आप ऐसा क्रॉस कर दो तो पहला ये आपका 1s सबसे लोअर है, फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3 ऐसा फिल होता जाएगा। तो इसकी बात करें तो कैसा आएगा आपका 1s2 फिर 2s2, फिर क्या आ रहा है 2p आ रहा है तो 2p6 फिर 3s2, 3s2 के बाद क्या आ रहा है? 3s2 के बाद क्या आ रहा है आपका 3p आ रहा है तो 3p6 आ गया, 3p6 के बाद क्या आ गया 4s2 4s2। अब 21 है तो अब हम डी में जाएंगे, तो डी में कितना आ जाएगा? अब यहां तक देखोगे तो 20 हो चुका है, यहाँ पे आपका 10 और ये 10 20, तो 3d क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा था। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जैसे क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में एक ऑब्जेक्शन आ जाता है। क्या आता है? इसका एटॉमिक नंबर 24 है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर क्या आना चाहिए था? 4s2, और यहाँ पे 3d आपका 4 आना चाहिए था। यहाँ तक 20 था तो 4 तो यहाँ आ गया। बट क्या होता है कि 3d4 में डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हाफ फिल होता है, और हाफ फिल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला जाता है? आपका 3d में। ये वाला कंडीशन है। तो इसका मतलब एनएस में कभी कभी, यानी कि ये एनएस है और इससे एक कम है, देखो n-1 है। ठीक है, इससे एक कम है तो हमेशा एक कम रहेगा इससे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 आ गया। और एक पूरे डी ब्लॉक में एक ही ऑप्शन है, पीडी। पीडी पीडी में देखोगे तो पीडी क्या आता है आपके पास? निकल के जस्ट नीचे आता है। तो निकल का एटॉमिक नंबर एक बार बता देता हूं आपको। ठीक है, निकल का, तो निकल का होता है 28। तो 28 में क्या आएगा आपके पास? 4s2 और 3d 8 आएगा। बाकी ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। ठीक है, पूरा सेम है। तो निकल के जस्ट नीचे आता है पीडी, और पीडी अगर सेम ग्रुप का है, अगर एटॉमिक नंबर हमें याद भी नहीं है, वैसे अगर 18 ऐड करोगे तो आ जाएगा 18 ऐड करने से। तो बट अगर याद नहीं है तो हम कैसे करेंगे? बस इसमें ऐड कर दो कि 5s2 एंड 4, उससे जस्ट एक पीछे 4d8, ऐसा होना चाहिए था। बट क्या होता है? स्क्लूडी गेन करने के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। तो एक ही ऑब्जेक्शन ऐसा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5s0, मतलब 5s0 और 4d10। तो यहाँ पे 5 और यहाँ रखोगे तो 4 बन जाएगा, तो 0 और 10। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेटिस्फाई करता है। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।